सर्वाइकल्स में प्रॉब्लम हो जाती है ड्राइव करते हुए या डेस्क वर्क करते करते, क्योंकि शरीर एक ही अवस्था में रख करके काम करने की आदत है। इसलिए कुछ आसन, प्राणायाम, ध्यान ये करके 20 मिनट 25 मिनट में आप अपने को रिलैक्स कर सकते हैं। तो अगर हमको अपने लिए सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट नहीं है तो हम कैसा बनना चाहते हैं? इसलिए मैं नौजवान लड़के लड़कियों का भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि अगर इस शरीर से ज़्यादा दिन तक काम लेना चाहते हो तो इसको रिलैक्स करना सीखो। मसल्स को ही नहीं, नर्वस सिस्टम को, अपने ग्लैंड्स को, माइंड को टेंशन फ्री करना सीखो। 20 मिनट की सुबह और शाम साधना करके, ध्यान करके। और जो तीसरा क्रिटिकल फेज बुढ़ापे में शुरू होता है, वैसे विड्रॉल का समय तो 39 के बाद ही कहते हैं, क्योंकि 39 तक हम मनुष्य का जो शरीर है उसको तनु कहते हैं, जिसमें नित्य पल विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन 39 के बाद शरीर बढ़ता नहीं, धीरे 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 घटता है। इसलिए तनु शरीर बनने लगता है जिसमें विस्तार नहीं हो सकता। धीरे धीरे जो कली के रूप में किशोरावस्था में आदमी जो धीरे धीरे खुलने लगा, जवानी में पूरा खुल करके फूल बन गया, बुढ़ापे में फिर सिकुड़ने लगता। मसल्स कम हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। ये एक क्रिटिकल फेज लाइफ का है। इसमें भी बायोसाइकोलॉजी आदमी की मदद करती है कि अगर, लेकिन ध्यान रखें कि इस एज में आवश्यक है कि नहीं कि नौजवानी वाले आसन और नौजवानी वाली सही विधियाँ अपनाई जाए। उसमें एज के मुताबिक, शरीर के हिसाब से, ग्रंथियों के काम करने के हिसाब से, उस एज में भी बायोसाइकोलॉजी में विधान है कि आदमी को फ्रेश कैसे रखेंगे, रिलैक्स कैसे रखेंगे, खुश कैसे रखेंगे। क्योंकि ओल्ड एज में बहुत सारे आदमियों को काम नहीं है, तो उसमें आदमी क्या करे? कहा गया है शास्त्र में कि आदमी विद्यार्थी लाइफ में विद्या ध्यान करे और ध्यान करे। जब गृहस्थ बन गया तो दुनिया का काम करे और ध्यान करे। और जब बुढ़ापा हो जाए, संसार से रिटायर हो गया, तो दुनिया का तो काम ज़्यादा नहीं है, उसमें परमात्मा का ही ध्यान करे। तो ओल्ड एज की जो समस्याएं हैं, घरों की समस्याएं हैं, जीवन की समस्याएं हैं, बाहर की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, ये जो अंतिम क्रिटिकल फेज लाइफ का है, इसमें बायोसाइकोलॉजी बहुत अधिक आदमी की मदद करती है। एक जो हमारे बुजुर्गवार मन से बेसहारा हैं, समझते हैं कि मेरा कोई सहारा नहीं, उनको भगवान पर भरोसा इस साइंस के द्वारा अधिक होगा। क्योंकि मन जितना सबल होते जाएगा, ग्रंथियों का सिक्रेशन जितना ठीक होगा, नर्वस सिस्टम को जितना वो मैनेज कर लेंगे, उतना ही बढ़िया से इस दुनिया में रह सकते हैं। ऐसे बुजुर्गवार परिवारों में रह करके अपने बच्चों के साथ समस्या नहीं बल्कि समाधान है। उनको घर वाले खोजें और उनको चूंकि जीवन का रहस्य अब समझ लगे हैं और अंतिम तैयारियों कर रहे हैं। क्योंकि अगर आदमी बचपन में नहीं किया, जवानी में नहीं किया और बुढ़ापे में भी अगर नहीं करेगा तो अपनी अंतिम तैयारी करेगा कब? इसलिए द साइंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी इस क्रिटिकल फेज में बहुत सहारे के रूप में हम लोगों को पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं।
उन होम्स में जहाँ बुज़ुर्ग रहते हैं, रिटायरिंग होम्स, वहाँ भी सर्विस से बहुत अधिक लोग लाभ उठा रहे हैं। और जो घरों में हैं बुज़ुर्ग, उनको तो और लाभ मिलता है कि घर में सुविधाएं हैं, बच्चों के बीच में रह रहे हैं और अपनी तैयारी आगे की कर रहे हैं। और उनका देखते हैं कि उनके लाइफ में एक ऐसा एंगेजमेंट मिल गया कि उनके पास भी समय नहीं है, या तो स्वाध्याय कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं। और चूंकि ये है योगा कर्म सुकौशलम, योग कर्म की कुशलता है, इसलिए नियमित जीवन होने से, संयमित जीवन होने से, खान पान, व्यवहार, आचरण सब पर संयम होने की वजह से उनको ये भी अनुभव होता है कि हमको मिल रहा है आरोग्य। क्योंकि बहुत सारा रोग हमारा इन्वाइटेड रोग होता है, असंयम से होता है। हम नहीं जानते हैं कि हमको क्या खाना चाहिए था, उसको खाया, नहीं जानते हैं कैसे रहना चाहिए, उस प्रकार से रहा, और दवाइयों का सहारा लेकर के टॉक्सिन्स इकट्ठा करके शरीर को बायोसाइकोलॉजी से भी छुटकारा मिलता है, वो सब की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चौथे फेज में, चौथेपन में बायोसाइकोलॉजी ऐसा सहारा है कि आदमी का शुद्ध, सात्विक और नियमित जीवन से एक जीवन का चलते चलते आदमी को रास्ता मिल जाता है। और ये डरने की आवश्यकता नहीं है कि हम इस एज में ये आसन नहीं कर सकते। कुछ ऐसे आसन हैं, स्वास्थ्यासन, कुछ ऐसे सहज आसन हैं कि मरने के समय तक आदमी उसको कर सकता है। साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ध्यान, अगर बैठने लायक नहीं है तो हम लेटे लेटे कर सकते हैं, आराम कुर्सी पर, सोफे पर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध तो श्वास और मन से है। इसलिए इसको करने के लिए कोई खास अवस्था नहीं चाहिए। इसलिए बायोसाइकोलॉजी बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक लेडीज को लाइफ मैनेज करने के लिए ये तो अति आवश्यक है। क्योंकि अगर लेडीज इसको करती हैं, आदमी, कहा जाता है कि आदमी तर्क प्रधान है और लेडीज इमोशन प्रधान, भक्ति प्रधान होती है। इसलिए इसको अपनाने पर हम देखते हैं कि लेडीज में डिवोशन जल्दी आ जाता है, उनका जीवन और सुखमय हो जाता है और वो एफेक्शनेट बन करके परमात्मा के प्रति प्रेम अभिव्यक्त करके अपने परिवार के प्रति, अपने पेशे के प्रति, समाज के प्रति, अपने देश के प्रति वो और कुशल बन करके और सुखी जीवन बना सकती है। इसलिए हमारे यहाँ लेडीज भी हैं इस काम को सिखाने के लिए, वो भी आचार्या हैं। उनके गाइडेंस के लिए वो भी उपलब्ध हैं। आप संपर्क करके चाहती हैं कि लेडी आचार्या भी आपको मिल जाएगी। इस विज्ञान से जो हमारा जो ट्रेडिशनल एक विश्वास था कि भगवान को ध्यान करने के लिए किसी खास पर जाने की जगह पर जाने की आवश्यकता है, किसी खास विधि की आवश्यकता है, किसी खास प्रकार के पूजा पाठ की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा तो स्टेज आ गया कि हम दूसरों से पूजा करवाना शुरू कर दें। लेकिन ये उस प्रकार से है, बायोसाइकोलॉजिकल स्टडी, अगर अपने खाना है तो अपने हाथ से खाना पड़ेगा, अपने मुंह में खाना पड़ेगा। इसलिए भगवान की भक्ति किसी दूसरे से नहीं कराई जा सकती। ये काम अपने से स्वतः करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा अपना नर्वस सिस्टम है, हमारे ग्लैंड्स हैं, हमारे चक्र हैं, हमारी ग्रंथियां हैं, हमारा मन है
और हमको भगवान से मिलने की तैयारी करनी है। इसलिए जो मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहता है, आज इस समय के व्यस्त जीवन में, वैज्ञानिक जीवन में, जो लोग धर्म को वैज्ञानिक विधि से समझना चाहते हैं, उनके लिए बायोसाइकोलॉजी एक रास्ता है। क्योंकि भगवान में विश्वास इतना ज़रूरी नहीं है इस पर चलने के लिए जितना कि अपने आप में विश्वास। और हम हैं, हमारा शरीर है, हमारा मन है, दुख सुख हम अनुभव करते हैं। इन चीज़ों को विचारते हुए अगर हम इन चीज़ों को ठीक करते हुए चलते हैं तो हमारा ये रास्ता साफ, बढ़ते बढ़ते हमको खुद ही अपने से रास्ता हम बनाते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। शरीर से मन, मन से आत्मा की यात्रा हमारी बनती जाती है और इसका नतीजा होता है सुखी जीवन, कर्मठ जीवन, आनंदमय जीवन। और जिस काम के लिए इस दुनिया में हम आए, उस काम को करते 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 एक दिन हम परम धाम को प्राप्त करना चाहते हैं। और दुनिया से हम फिरोते हुए नहीं, हम हंसते हुए जाते हैं। क्योंकि आम तौर पर इस दुनिया में हाय हाय है। जहाँ भी देखो आदमी रो रहा है, कहीं पर भी खुशी नहीं है, कहीं पर भी संतोष नहीं है। जहाँ हम देखते हैं एक दूसरे को, वहाँ निराशा होती है। लेकिन ये साइंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी है अपने को देखने का। दूसरे को देखकर हम कुछ नहीं पा सकते। अपने को देखेंगे, अपनी कमी को दूर करेंगे, और यही है सही ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान के लिए अपनी कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। साइंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी वाला देखता है कि हमारा कहाँ पर छेद है, उसको भरता है। कौन सी ग्रंथि, कौन सी उपग्रंथि हमारी ठीक काम नहीं कर रही, उस पक्ष को ठीक करते हुए, सहायता लेते हुए, उसमें कौन सा चीज़ सहायक होगा, कौन सा चीज़ हमारा नुकसान पहुंचा रही है, कौन सा थिंकिंग, कौन सा चिंतन हमको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको आदमी स्वयं दूर करेगा। और ये आदमी स्वतः धीरे धीरे सेल्फ गाइड बनते जाता है। शुरू में आदमी को हर स्टेप पर गाइडेंस की आवश्यकता है, क्योंकि एक नया साइंस है। लेकिन जैसे जैसे आगे आदमी बढ़ता है, स्वयं सेल्फ गाइड होते जाता है। जवाब अंदर से मिलते शुरू हो जाता है। क्योंकि जब कमियां दूर होती जाती है तो काम करने की शक्ति, समझने की शक्ति सब बढ़ती जाती है। आदमी जब पार्श्विक वृत्तियां उसकी दबती जाती हैं, तो जो हमारे अंदर मानवता है वो उभरती जाती है। इसलिए इस ज्ञान को केवल सीखें नहीं, अपने जीवन में अपनाएं, और अपना करके अपना जीवन, अपना परिवार, अपना समाज, अपने देश को आगे ले जाएं। और इसी ज्ञान के द्वारा, इस अप्लाइड नॉलेज के द्वारा भारत विश्व का सिरमौर बन सकता है, इसी को लेकर। क्योंकि हम प्राचीन नॉलेज को लेकर के आज भी विश्व में छाए हुए हैं। अगर कोई देश भौतिक विज्ञान को लेकर और आज विश्व में सबसे आगे अग्रगणी बना हुआ है, तो भारत इस नॉलेज को लेकर के पूरे विश्व का लीडर बन सकता है। यूथ को अपने साथ लेकर के, उनको मैनेज करके, क्योंकि पुराने तरीके जो हमारे थे परमात्मा की खोज के, उस पर आज का साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक नॉलेज, उससे विश्वास खो चुका है। इसलिए परमात्मा के प्रति अनास्था हो गई है। इसमें साइंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी में किसी प्रकार से इम्पोज नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। कोई विश्वास किसी पर लादने की जरूरत नहीं है।
ये सेल्फ अनुभूत है, ये प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस से अनुभव आता है। और इसको लेकर हम आगे बढ़ते हुए, इस रास्ते पर चलते हुए, इस बायोसाइकोलॉजी से अपना और विश्व का कल्याण करेंगे। यही हमारा संकल्प है। आओ चलो हम इसको अपनाएं और अपना और विश्व का कल्याण करें। नमस्कार।